पजाका क्षेत्र में हैं, और मैं तो चलो कई बार आ चुका हूँ जब कॉलेज डेज़ में थे, बट जितनी बार भी आओ उतना कम है डेफिनेटली, क्योंकि ये जगह हमारी संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य, आनंद तीर्थ, उनका जन्म स्थान है। इनफैक्ट थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि लोग उडुपी को ज़्यादा वो होली प्लेस और ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे भीड़ कम होती है ऑब्वियसली, बट क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस शायद लोगों के माइंड में भगवान की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, भगवान के भक्तों की कम है। ये थोड़ा नियोफाइट मेंटालिटी उल्टा ही है। बट मध्वाचार्य जी का जन्म यहाँ पर हुआ। उनके फादर का नाम था मध्यगे भट्ट, और उनकी माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था हाँ, आई थिंक वेदवती या मे बी। सो एनीवे, उनके फादर का नाम था मध्यगे भट्ट, दैट आई एम श्योर अबाउट दैट। सो उन्होंने यहाँ पे 12 साल तपस्या की थी, और 12 साल उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए 12 साल तपस्या की, और 12 साल उन्होंने केवल कुछ केले खाए, दैट्स ऑल। और ये जो हिल है वो जहाँ पे देवी जी का वो है, कौन से है वो? हाँ, कुंजारू देवी, उसकी रोज़ परिक्रमा करते थे 12 साल तक। और फिर उस फलस्वरूप उनको उसके बाद उडुपी में जो अनंतेश्वर जी हैं, उनकी कृपा से मध्वाचार्य जी, वायुदेव, उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इनफैक्ट मध्वाचार्य जी की जो स्कूलिंग है, वो स्कूलिंग तो क्या होगी, मतलब वो जब 1 साल की उम्र में वो संन्यास लेना चाहते हैं, तो स्कूलिंग तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। उन्होंने अपने पढ़ने की लीला यहाँ पर की, दैट्स ऑल। और वैसे भी 5 साल की उम्र में आई थिंक, या 1 साल की उम्र में वो संन्यास लेना चाह रहे थे। आई डोंट नो हाउ दिस हैपन्स, बट जब एक्चुअली यहाँ पर जब उनके पेरेंट्स सो रहे थे, तो 1 साल के थे, तो वो जब 1 साल में बच्चा चलना शुरू करता है, ये चलना शुरू किया, वो रात को छोड़ के चले गए, एंड ही वाज वॉकिंग और सीधा वहाँ पहुँचे अनंतेश्वर मंदिर। और उस टाइम जैसे सुबह मंगल आरती पहुँचे तो वो बंद था, तो वहाँ जाके सो गए बाहर। तब 1 साल का बाद छोटा बेबी होगा, तो जब उनके गुरु ने वहाँ पे खोला, टू बी गुरु, तो उन्होंने देखा अरे बच्चा सो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो देयर इज़ नो मदर। तो उनको उनकी नींद बच्चे को उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो उठा के उसको फिर दूध पिलाएं, कुछ करें। तो उन्होंने उसको उठाया, तो बच्चे ने आँख खोल ली, तो उठाया तो बच्चे ने कहा मुझे सन्यासी बच्चा छूटा नहीं हाथ से। मैंने कहा व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। उनके पेरेंट्स भी डर के, उनको पता होगा था कि यहीं आएंगे, डर के आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा है। सो उन्होंने उस टाइम उनको 1 साल के बच्चे को क्या बोलेगा कोई व्यक्ति, उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, लड्डू लो, अभी बाद में तुम संन्यास लेना। उनका कुछ ऐसे चढ़ा होगा भूत, कोई बचपन में सुना होगा कहीं से। सो देन ही केम हियर, और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, आई थिंक 5 ईयर्स के, तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं सारे लोगों को मार दूंगा, सारे असुरों को मैं मारूंगा। क्योंकि चक्कर ये था कि जब हुआ था, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो उस टाइम कृष्ण भगवान ने सारे असुरों को मार दिया, दुर्योधन आदि सबके फ्रेंड्स को मार दिया। तो ये लोग कुछ टाइम के लिए स्वर्ग गए थे, अकॉर्डिंग टू मध्वा फिलॉसफी। आई मीन टू से एक्सेप्ट दुर्योधन तो कली का अवतार है, तो वो तो जहाँ बिलोंग करता है वहाँ चला गया। बट ये जितने भी असुर थे थोड़े टाइम स्वर्ग चले गए, क्योंकि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस पुण्य के फल वो थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग गए। और जब उनका पुण्य क्षय हो गया, तब उस सब ने धीरे धीरे धरती पे दोबारा जन्म लेना शुरू किया। और वो टाइम, तो जब वो धरती पे आए, तो उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण को तो हेट करते थे वो, उन्होंने कहा कृष्ण कैसे मर गए हम। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को अब हम स्कीम बनाते हैं कि हम पूरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे अंदर जो हेट है वो दूसरों के हार्ट में डाल देंगे हम। सम फिलॉसफी से, मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, सारे एंगल से हम भगवान को डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देंगे। साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, सब जगह कन्फ्यूजन फैला देंगे। उनका प्रोजेक्ट ये था, स्कीम ये थी। और तो उस टाइम फिर भगवान को पता लग गया कि ये स्कीम है इनकी, यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने वायुदेव को बोला कि आप जाइए, मध्वाचार्य आप जाइए, और आप जाके
इनका अपोजिशन कीजिए और बचाइए लोगों को, क्योंकि सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मध्वाचार्य उन्होंने वायुदेव ने जन्म लिया यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स उनको पता था स्कीम मारना नहीं थी, स्कीम हेट प्रोड्यूस करनी थी। मगर मध्वाचार्य ने सोचा 5 ईयर्स के हुए कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है एथीज़म, तो अब कोई सॉल्यूशन है, इनको मारना ही पड़ेगा। मगर भगवान फिर प्रकट हुए, वेद व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा ये नहीं है कि आप मारिए, आप यहाँ पे मारना स्कीम नहीं है, यहाँ पे लड़ाई शस्त्र से नहीं होगी, शास्त्र से होगी लड़ाई। अब इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। कुरुक्षेत्र युद्ध में शस्त्र से हुई थी, अब शास्त्रों से होगी। तो मध्वाचार्य जी फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं संन्यास लिया। तो अपने गुरु के पास गए, अनंतेश्वर। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है तुम ले लेना, मगर फिर उनके पेरेंट्स भी आ गए। पेरेंट्स ने कहा कैसे, हमारा इकलौता बच्चा है, ये है वो है। तो उनके मध्वाचार्य ने कहा ठीक है आपका एक और बच्चा हो जाएगा तब मैं संन्यास ले लूँगा। और ऑलरेडी वो इतने बूढ़े थे तो वो हंस रहे थे कैसे होगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। तो उनका एक और बेबी हो गया एंड देन ही टुक संन्यास। आई थिंक फिर काफ़ी टाइम बाद मध्वाचार्य ने संन्यास ले लिया, तो जो उनके छोटे भाई है उनको भी उन्होंने संन्यास किया था। क्या नाम था उनका, मैं भूली, विष्णुपाद था। आई थिंक ही इज स्टिल अलाइव, क्योंकि मध्वाचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम के एक नाम के 1000 मतलब है, हर 1000 नाम के 1000 मतलब है। वो मध्वाचार्य ने कहा जिसने विष्णु सहस्त्र नाम के हर नाम के 1000 मतलब जान लिए वो इमॉर्टल हो जाएगा, इफ ही रिमेंबर्स दैट। तो उनके छोटे भाई ने रिमेंबर कर लिया, तो ही स्टिल इमॉर्टल, ही स्टिल इन बद्रिका आश्रम विद मध्वाचार्य। सो ही बिकेम अ सन्यासी। सो आफ्टर संन्यास मध्वाचार्य जी, आपको पता है उडुपी की तो कथा पता ही है। उडुपी कृष्ण तो थे नहीं उस टाइम, चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर थे वहाँ। तो मध्वाचार्य जी ने मालपे पे जाके उडुपी कृष्ण को लेके आए और वहाँ पे इंस्टॉल किया, उडुपी मठ इंस्टॉल हुआ। एंड देन ही वॉज स्टेइंग देयर, यहाँ पे नहीं रहते थे, ही वॉज स्टेइंग इन उडुपी मठ, और वहाँ पे हेडक्वार्टर बना के ही वॉज प्रीचिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मध्वाचार्य जी के सबसे बहुत सन्यासी डिसाइपल थे और एक गृहस्थ डिसाइपल था, उनका नाम था त्रिविक्रम पंडिताचार्य। और इनफैक्ट सारे सन्यासी डिसाइपल्स में से त्रिविक्रम पंडिताचार्य को वो सबसे सन्यासियों से भी ऊपर मानते थे, क्योंकि त्रिविक्रम पंडिताचार्य जी ने मध्वाचार्य की कई वर्क्स पे कमेंट्री लिखी है। और त्रिविक्रम पंडिताचार्य के जो पुत्र नारायण पंडिताचार्य, उन्होंने सुमध्वा विजय लिखी है, जो कि आज उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसकी वजह से हम जानते हैं। सो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनफैक्ट त्रिविक्रम पंडिताचार्य जी ने नारायण पंडिताचार्य ने जो अपनी बुक लिखी है सुमध्वा विजय, उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि बहुत इंटीमेट चीज़ें लिखी हैं। उसमें से एक चीज़ लिखी है कि अपने इंट्रोडक्शन में कि मध्वाचार्य जी बहुत महान थे, वायुदेव थे, मगर फिर भी उनमें थोड़ा ह्यूमन टच था। ही यूज्ड टू जोक, ही यूज्ड टू लाई डाउन। यू सी वो फेज लेके आए हैं, वो कहने ठीक है सब मैं लिख रहा हूँ सब डिवाइन थे, बट एक ह्यूमन टच भी था उनको। ये मत सोचो कि हवा में थे, हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उनके साथ सो भी रहे थे। दिस वॉज दिस लाइक क्रिश्चियनिटी, यू नो, डिवाइन क्राइस्ट और ह्यूमन क्राइस्ट, यू नो। सो तो वो सुमध्वा विजय बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें उन्होंने मध्वाचार्य जी की डिवाइन पर्सनालिटी और एक ह्यूमन पर्सनालिटी भी दिखाई। जैसे हमारी प्रभुपाद लीलामृत है, प्रभुपाद भी हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं, यू नो, लाइक एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद एक डिवाइन पर्सन भी है। सो इट्स अ वेरी नाइस बुक, कभी पढ़ सकते हो तो यू कैन रीड दैट। सो और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ तो पता ही है आपको, इमली का पेड़, पास टाइम। वो पता नहीं क्या कह रही थी कि कैश बॉक्स में रखो इमली। आई नो दैट वो गोल्ड कॉइन है, उसको गोल्ड कॉइन कंसीडर करते हैं। वो तो अच्छा मान्यता है कि इसको गोल्ड कॉइन। वो मध्वाचार्य जी के फादर थे, उनको कोई डेप्ट हो गया था कुछ, तो वो डेप्ट क्लियर करने आया, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इमली के कुछ बीज दे दिए उसको। तो उसने कहा ये क्या दे रहा है बच्चा, तो उन्होंने कहा आप जाइए, कोई नहीं। तो वो ट्रस्ट करके चले गए, वो गोल्ड कॉइन बन गए। सो उस प्रथा को कंटिन्यू करते अब आज भी इमली देते हैं, बट उसका मुझे कोई सेंस इट्स अ बेसिकली वो इसलिए दे रहे हैं टू मेक अस रिमेंबर कि मध्वाचार्य डिवाइन पर्सन थे, बस ये था, और तो कुछ नहीं है, और तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। और यहाँ पे उन्होंने पेड़ उल्टा कर दिया था, नहीं, एक ड्राई स्टिक को उल्टा गाड़ दिया था। हाँ, तो उससे वो आ गया था, जिगरो अंतर, यानी उसको स्प्राउटिंग हो गया था। बट जहाँ तक मैंने सुना है कि ये पेड़ को, छोटा पेड़ था, उन्होंने उल्टा कर दिया था उसको। हाँ, मैं तो बहुत बार ये सुना है। ड्राई स्टिक था उनके साथ, वो लेके घूम, वो जो लिखा है यहाँ पे, ड्राई स्टिक को दंड, जैसे हम लोग
दंड पकड़ के जाते हैं ना सन्यासी लोग जो, तो उनके जो पिताजी बोले कि आप क्यों इसको लेके जा रहे हैं ऐसा, तो बोल रहे कि मैं वैष्णव सिद्धांत को ये करता हूँ बोल के स्थापना करता हूँ। उस हिसाब से So he was doing that. he is doing. So like that. Basically उन्होंने उल्टा इसलिए रखा क्योंकि अश्वत्थेमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्येन त्रिदिन चित्वा, ये मटेरियल वर्ड एक पेड़ के समान है जैसे कि जड़ ऊपर है और ब्रांचेस नीचे हैं, तो उन्होंने उसको उल्टा कर दिया एक्चुअली सीधा कर दिया बेसिकली। तो उन्होंने दिखाया कि मैं इस संसार में जिसको फिलॉसफीज उल्टी हैं उसको मैं सीधा कर, जो सीधा समझते हैं एक्चुअली उसको मैं रियली मैं सीधा करने आया हूँ। ही डिड दैट। ये जो सरोवर है यहाँ जहाँ पर, इसमें सारे के सारे होली प्लेसेस हैं दुनिया की, क्योंकि उनके फादर सोच रहे थे हम धाम यात्रा जाएंगे, मध्वाचार्य ने कहा छोड़ो मैं ही बुला लेता हूँ। सो दे कॉल्ड। सो आई थिंक और वो जो स्टोन का भी एक छोटा सा स्टोरी है जहाँ पे जो वो बड़ा स्टोन रख दिया था। दो बड़ा या दैट्स अ बिग थिंग। सो ये सारे पास टाइम्स हैं यहाँ पर। इट्स नाइस, वी आर ब्लेस्ड, हम यहाँ पर आए हैं मध्वाचार्य जी की प्लेस। मध्वाचार्य जी का एक और पास टाइम है यहाँ पर, मतलब वो जो आपका ये था मणिमान, वो जो असुर था ना, वो मारने आया था ना यहाँ पर, तो वो सांप के रूप में था, सांप के रूप में बन गया था। और उसने कहा कि मैं मध्वाचार्य आएंगे जब ऊपर से हिल से तो मैं डस लूँगा। तो उनकी मदर ने बुलाया, यहाँ से आवाज़ मारी मध्वा, तो वो उनको पता लग गया यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हिल से वो जंप करके सीधा उसके सर पे कूदेटते हैं वो बिना ना, तो बीच में जब बनी नहीं थी चीज़, और सीधा उसको मार के नेक्स्ट जंप पे यहाँ पर आ गए। दैट्स व्हाट ही डिड, ही जस्ट किल्ड हिम, ट्रैम्पल्ड हिम। इसके फिलोसफिकल सिग्निफिकेंसेस भी होंगे बहुत ज़्यादा सुमध्वा विजय में, वी हैव टू डिस्कस, बट एनीवे दैट्स हाउ इट वाज। हरे कृष्णा। श्रीपाद मध्वाचार्य जी की जय, आनंद तीर्थ की जय।